तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में क्या देखते हैं आप लोग? मोस्टली फोर्स के बारे में देखते हैं, और अगर फोर्स आपको मालूम करना है तो आपको ये सब चीज़ें आना है। वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, जिसका एक थ्योरम भी रहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आना चाहिए आपको। सर्कुलर मोशन आना चाहिए आपको, जिसमें क्या है मोमेंटम कन्वर्जेशन भी आना है और एंगुलर मोमेंटम भी आना है। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रहता है, बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं आपको। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको वेक्टर्स भी आना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको क्या है दो में डिवाइड करके कि एक तो है इलेक्ट्रिक और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? यहाँ पे चार्ज। ठीक है, एक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मैटर का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम चार्ज। और जब ये चार्ज अगर स्टैटिक में रहा, अगर स्टेशनरी में रहा, ठीक है, जिसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, तब क्या बोलेंगे? उसको स्टैटिक बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो स्टेशनरी में है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज के बारे में देखेंगे क्या है। चार्ज क्या है? एक बेसिक क्वांटिटी है जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती। ठीक है, चार्ज की तरफ से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। अब यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज में क्या है? अगर जिसका ऐसा यूनिट देखना है तो वो होता है कूलम। एक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। उसी तरीके से आपको उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में बोलना है ESU में, तो आपका एक कूलम हो जाता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। अगर दिस मच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट रहा तो आपका 1 कूलम हो जाता। 1 कूलम कोई छोटा चार्ज नहीं है, ये बहुत ही मैसिव चार्ज है जो हम लोग स्कूल लेबोरेटरी में नहीं देख सकते। एक भी यूनिट है चार्ज का, वो है फैराडे। ठीक है, अब देखेंगे फैराडे और कूलम्स में क्या रिलेशन है। अगर एक फैराडे है तो आपका उसका रिलेशन हो जाएगा 96500 कूलम। दिस नंबर ऑफ कूलम्स मेक्स 1 फैराडे। ओके, हम लोग देख लिए चार्ज क्या है, जो एक प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके यूनिट्स देख लिए। अब नेक्स्ट जो देखना है यहाँ पर वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में क्या है? पहली प्रॉपर्टी है इसकी स्केलर प्रॉपर्टी। ये वेक्टर नहीं रहता, ये स्केलर रहता है, तो जिससे वजह से आप इसको इजीली ऐड कर दे सकते हैं। वेक्टर रहा तो फिर उसमें डायरेक्शन भी देखना रहता, फिर अलग तरीके से ऐड करना है, बट चार्ज यहाँ पे आपका स्केलर क्वांटिटी है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब है कि ये होल इंटीग्रल मल्टीपल में आता है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q = NE। ये n क्या है? इंटीजर वैल्यू है। E क्या है? चार्ज की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर आपको क्वांटाइज का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है, जिसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल समझने के लिए, क्लास में बच्चे हैं आपके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स या तो 10 रहेंगे या फिर 15 रहेंगे या 20 रहेंगे, ये ना कि बल्कि 10.5 या 15.5 या 20.5, ये इस वैल्यू में नहीं रहेंगे। तो आप तो समझिए कि क्वांटाइज क्या है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट चीज़। हाँ, अब यहाँ पर है चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? ई से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज जो है हमारा ई से रिप्रेजेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज की वैल्यू है, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ठीक है, और इसकी वैल्यू रहती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये है चार्ज की वैल्यू। अगर इसी चार्ज को, चार्ज क्या है? दो टाइप के है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। चार्ज क्या है? दो टाइप्स के, एक तो क्या पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब आप इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E, तो वो हो जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर इसी चीज़ को आप प्रोटॉन में बताना है, जो कि आप पॉजिटिव बताएंगे, तो वो हो जाएगा +E,
विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब उसी तरीके से अब चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बताना है। अल्फ़ा पार्टिकल की वैल्यू क्या है, 2 प्रोटॉन्स है तो क्या है 2e, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो भी पढ़े हम लोग, चार्ज इज़ ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चाहे तो वैल्यू कुछ भी रह सकती थी इसकी जगह पे, या एक्स या वाई लिख सकते थे, या अल्फ़ा या बीटा लिख सकते थे, बट यहाँ पे क्या पता है जब इसको रिसर्च करें कि 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स है जो एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, एक को पॉजिटिव बोल दिए और दूसरे को नेगेटिव बोल दिए, बिकॉज जब ये इक्वल अमाउंट में रहे या जो भी अमाउंट में है, ये क्या हो जा रहा है, एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे। फाइन, अब देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब एक बॉडी है, चार्ज बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है जितने भी है, आप उसको कितना भी रीशफल कर लो, जो नेट चार्ज रहता ना वो तो सेम ही रहता, चाहे कितने बार भी उसको आप रीशफल कर दो, तब अनलेस एंड अनटिल आप बाहर से उसमें कुछ ऐड ना करें। इसलिए क्या बोलेंगे, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कंजर्व्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, अगर कोई बॉडी है उसका चार्ज होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एक बॉडी है उसका मास तो पक्का ही रहता है। एक मास है उसका चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी भी रह सकती है, लेकिन कोई चार्ज बॉडी है, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मास ज़रूर रहता है। ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। मतलब इसका ये है कि अगर बॉडी को कौन सी भी स्पीड से आप भिजाओ उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। कौन सी भी स्पीड से आप बॉडी को, अगर आप वेलोसिटी से आप उसको करेंगे, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, बिकॉज इसका चार्ज चेंज नहीं होता। लेकिन वो अगर मास है, अगर आप एक स्पीड से उसको फिराएंगे तो क्या होगा, मास चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट रहने की वजह से ये क्या हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, चार्ज विल बी द सेम। नेक्स्ट है, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशंस। एक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक भी प्रोड्यूस कर सकता है और रेडिएशन भी। अंडर व्हाट कंडीशंस हम लोग ये टेबल से देखेंगे। अगर आपका चार्ज स्टेशनरी है, ठीक है, तो तब क्या होगा, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर आपका चार्ज में क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा, तो चार्ज का है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहने से क्या हो रहा है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही। नहीं, अगर आप वो भी कब, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर आपकी चार्ज बॉडी रोटेट हो रही या मूव हो रही। लेकिन एक चार्ज बॉडी है जो एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव हो रही, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और मूव हो रहा बल्कि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड है, और एक वेरिएबल वेलोसिटी रहने के साथ साथ क्या हो रहा, यहाँ पे रेडिएशंस भी हो रहा, तो रेडिएट एमिट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, इस चार्ज में क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, ये तीन भी प्रोड्यूस कर सकता है चार्ज। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है 2 पॉइंट चार्जेस, या फिर इसको पार्टिकल्स ही बोल सकते हो, या तो पॉइंट चार्ज बोलो या फिर पार्टिकल्स बोलो, बात एक ही है। और सेम नेचर रिपल ईच अदर, मतलब अगर आप एक लाइक पोल्स लेंगे, ओके, लाइक चार्जेस लेंगे, तो तब क्या होगा, वो रिपल हो जाएगा। समझिए, एक पॉजिटिव पार्टिकल है और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर आप इसको करीब लेंगे तो रिपेल होगा, इसका फोर्स ये डायरेक्शन में, इसका वजह से फोर्स ये डायरेक्शन में। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो रिपेल होता, नेगेटिव नेगेटिव रहा तो भी क्या होता, रिपेल होता। ठीक है, ये फोर्स ये डायरेक्शन में है तो ये ऑपोजिट वाला फोर्स ये डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, बिकॉज जो एक्शन हो रहा ठीक ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा, इसलिए इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। लेकिन जब 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, या पार्टिकल्स ऑफ सेम नेचर, क्या होता है यहाँ पर, पहले वाले में तो क्या हो रहा था, लाइक चार्जेस सेम नेचर के रहे तो रिपेल हो रहे थे, लेकिन अगर ऑपोजिट नेचर के रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा, अट्रैक्ट हो रहे। तो एक पॉजिटिव लो या फिर एक नेगेटिव लो, जब इन दोनों को लेंगे तो फोर्सेस क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे।
अब देखेंगे हम लोग 11th प्रॉपर्टी। 11th प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल और बॉडी कैन अट्रैक्ट एनी अनचार्ज बॉडी। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है या फिर एक बॉडी या फिर बॉडी है, वो किसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, अनचार्ज बॉडी को। अभी समझो पॉजिटिव है, इसके पास अब पॉजिटिव पार्टिकल ले लिखा है, तो ये क्या हो रहा, ये न्यूट्रल लेने के हिसाब से इसलिए ये अट्रैक्ट हो जा रहा। उसी तरीके से एक बॉडी ले लिखा है एक बड़ा, इसकी वजह से भी अगर आप ले लिखा है बॉडी के पास तो भी क्या होता है यहाँ पर अट्रैक्ट होता। लेकिन 12th प्रॉपर्टी में क्या है, अ चार्ज पार्टिकल और बॉडी कैन नॉट अट्रैक्ट एन अनचार्ज पार्टिकल। एक अनचार्ज बॉडी रहा उसको तो चार्ज पार्टिकल और बॉडी अट्रैक्ट कर सकते, लेकिन एक चार्ज पार्टिकल या बॉडी रहा वो अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये 12th प्रॉपर्टी का मतलब वही है कि एक चार्ज पार्टिकल है या फिर बॉडी है। यहाँ पे केस 1 में आप क्या ले रहे, बॉडी ले रहे हैं यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर पार्टिकल है। तो ये क्या हो रहा है कि एक अनचार्ज पार्टिकल है तो उसको ना अट्रैक्ट कर सक रहा है, चाहे वो बॉडी रहो या फिर पार्टिकल। अब देखेंगे 13th प्रॉपर्टी। 13th प्रॉपर्टी में ये है कि व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है, इसमें एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, मास होता है। तो जब भी एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ मास, और मास पूरा ऐड हो जाने से उसका बॉडी मास क्या है, टोटल मास इंक्रीज़ हो जाता। लेकिन अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया, दैट मीन्स देर इज़ अ डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉन्स। जब एक डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉन्स रहा तो मतलब क्या है, डिक्रीज़ इन मास। तो इसीलिए जनरली व्हेन अ बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज देन इट मास डिक्रीजेस बिकॉज इट डिनोट्स ई। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें लिखा हुआ है कि रिपल्शन टेक प्लेस ओनली इफ़ बोथ पार्टिकल्स और बॉडीज हैव सेम टाइप ऑफ चार्जेस। रिपल्शन कब होगा, जब कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी से या नेगेटिवली चार्ज बॉडी से दोनों में रिपल्शन हो गया, तो ये श्योर टेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं श्योर टेस्ट कि अपोजिट वाली बॉडी चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्ट हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट वाली बॉडी चार्ज भी हो, वो न्यूट्रल भी रह सकती है, अनचार्ज बॉडी भी रह सकती है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में श्योर टेस्ट देखना है तो वो कैसा देख सकते हैं आप, रिपल्शन के थ्रू देख सकते हैं।